शांति अम्मा का एक छोटा सा खेत था जिसमें वो चावल उगाती थी। इस बार चावल की फसल बहुत अच्छी हुई है। ये चावल मैं मंडी में बेचूंगी तो मुझे बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे। अम्मा मंडी में अपने खेत के एक बोरे चावल को बेच रही होती है। तभी जयेश नाम का एक आदमी उनसे चावल खरीदने आता है। कितने चावल है अम्मा? 100 किलो चावल है बेटा। अच्छा, ये लो 500 रुपए और मुझे 100 किलो चावल दे दो। 500 रुपए? अरे इतना सस्ता चावल नहीं है ये तो अच्छा वाला महंगा चावल है। कम से कम भी नहीं के होंगे 50 किलो चावल 1000 रुपए के। अरे बहुत महंगे चावल बता रही हो तुम अम्मा। इतने महंगे चावल भी कोई लेता है? और आज सारा दिन ही अम्मा के चावल लेने के लिए लोग कम दाम लगाते हैं और अम्मा परेशान हो जाती है। इतने बढ़िया चावल है लेकिन फिर भी लोग सही दाम नहीं लगाना चाहते। समझ नहीं आता क्या करूं। मेरे पास तो बहुत सारे चावल है। वही दूसरी ओर जयेश सस्ते चावल खरीदकर महंगी बिरयानी बेचता रहता है। वैसे बिरयानी का स्वाद तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जो चावल इसमें इस्तेमाल हुआ है वो बिरयानी वाला नहीं है, बल्कि सादा चावल है। इसीलिए खाने में मजा नहीं आ रहा है। मैं तो बढ़िया वाला चावल ही इस्तेमाल करता हूँ भैया, लेकिन फिर भी आपको चावल पसंद नहीं आ रहा है तो मैं और अच्छा वाला चावल कल से इस्तेमाल किया करूँगा। हाँ भाई, अच्छा चावल इस्तेमाल करोगे तभी तो तुम्हारे यहाँ बिरयानी खाने वाले लोग खुश होंगे। हाँ बिल्कुल भाई। जयेश इस बात पर गौर करता है और ग्राहक की शिकायत दूर करने की सोचता है। अच्छा खासा मैं आज उन अम्मा से 100 किलो चावल लेकर आ रहा था। अगर आज मैं वो चावल इस्तेमाल करता तो ये ग्राहक मुझसे शिकायत नहीं करता। इसीलिए कल मैं अम्मा से वही चावल लेकर आऊंगा। उधर अम्मा भी इस बात से परेशान होती हैं कि उनके चावल बिल्कुल नहीं बिके। 1000 रुपए की जिद में कुछ भी चावल नहीं बिके। इसे तो बढ़िया है कल जितना भी दाम मिले उतने में ही चावल बेच दूंगी। अगले दिन जब मंडी में अम्मा चावल बेच रही होती है तब जयेश फिर से उनसे चावल लेने आता है। अम्मा आज भी कल वाले 100 किलो चावल ही बेच रही हो क्या? हाँ बेटा, पहले यही चावल बिक जाए उसके बाद बाकी चावल बेचूंगी। अब तुमने तो मुझसे कल चावल लिए नहीं, लेकिन मैं आज तुम्हें 500 रुपए में ही चावल दे दूंगी। ये सुनते ही रमेश मन ही मन खुश हो जाता है। अरे वाह, अम्मा ने तो मेरा काम ही बना दिया। अब मैं जल्दी इनसे चावल ले लेता हूँ। ये लो अम्मा 500 रुपए, मैं ये चावल लेकर जाता हूँ। अच्छा बेटे, वैसे तुम करते क्या हो? बिरयानी की दुकान चलता हूँ, बहुत लोग मेरी दुकान पर आते हैं। अच्छा, अगर इतनी बढ़िया बिरयानी बनाते हो तुम तो मुझे भी बताओ, मैं भी तुम्हारी दुकान पर बिरयानी खाने जरूर आऊंगी। यहाँ जो बड़ा वाला बाजार है उसकी शुरुआत में ही मेरी एक छोटी सी दुकान है जिसमें मैं बिरयानी बेचता हूँ और वहां पर कोई और बिरयानी नहीं बेचता है। आप किसी से भी पूछेगी तो आदमी आपको मेरे यहाँ ही लेके आएगा। अच्छा बेटा, तो फिर मैं आज तुम्हारे यहाँ बिरयानी खाने जरूर आऊंगी। ठीक है, जरूर आना। तुमने मुझे इतने सस्ते में चावल दिए हैं तो फिर मैं तुम्हें यूं ही बिरयानी खिला दूंगा। अच्छा बेटा। हालांकि ऐसे तो अम्मा के चावल बिक गए थे, लेकिन वो इससे ज्यादा खुश नहीं थी। 500 रुपए में चावल का बिकना तो मेरे लिए दुख की बात है। आज मैं खाना नहीं बनाती हूँ, बल्कि उस आदमी की दुकान पर बिरयानी खाने जाऊंगी। वैसे भी काफी दिनों से मैंने बिरयानी नहीं खाई है। अम्मा बाजार जाती है और उन्हें आसानी से जयेश की दुकान मिल जाती है, जिस पर भीड़ लगी होती है। अरे बहुत भीड़ है तेरी दुकान में तो। भीड़ तो होगी ही, इतनी अच्छी बिरयानी जो खिलाता हूँ मैं। आपके लिए भी एक प्लेट लगा दूं बिरयानी? मुझे तो एक छोटी प्लेट बिरयानी दे दे, मैं ज्यादा नहीं खा पाती। जयेश अम्मा को एक छोटी प्लेट में थोड़ी सी बिरयानी देता है, जिसे अम्मा जल्दी ही खा लेती है। लाए अम्मा 25 रुपए। 25 रुपए? तूने तो मुझसे कहा था कि तू यूं ही मुझे बिरयानी खिलाएगा। अच्छा, लेकिन यूं ही क्यों खिला दूंगा? बिरयानी के तो रुपए लगेंगे। तूने ही तो कहा था कि ये मैंने तुझे इतने सस्ते में चावल दिए, इसलिए तू मुझे यूं ही बिरयानी खिला देगा। दुकान पर दूसरे लोगों को ऐसा ना लगे कि जयेश सस्ते में चावल लाता है, इसीलिए वो अम्मा पर गुस्सा हो जाता है।
अरे सस्ते थोड़ी ना, पूरे 1000 रुपए बोरी के चावल लिए हैं तुमसे। और वो सब छोड़ो, तुम मुझे जल्दी से 25 रुपए दे दो और जाओ यहाँ से। ये लो 10 रुपए, अभी मेरे पास यही है। अरे खाने से पहले देखना था ना अम्मा, 10 रुपये में कोई बिरयानी आती है? मेरी तरफ से तो 10 रुपए में ही आती है। और क्या इतनी सी बिरयानी के कोई 25 रुपए की हुई है? 10 रुपये की बिरयानी कहीं नहीं मिलती अम्मा। तू मुझसे 5 रुपए किलो में इतना बढ़िया चावल लेकर आया है और मुट्ठी भर चावल की बिरयानी 25 रुपए में बेच रहा है। तुम्हारी बिरयानी थोड़ी महंगी जरूर है, मेरे घर के पास भी 10-15 रुपए में छोटी प्लेट बिरयानी मिल जाती है। ये तो बस लोगों को ठग रहा है। ये लो 10 रुपए। अब कहीं और लोग कुछ भी ना कहने लग जाए, इसलिए जयेश उस अम्मा को जाने के लिए कहता है। तुम अगर 10 रुपये में इतनी अच्छी बिरयानी मुझे खिला दो तो मैं सारे गांव को बिरयानी खिलाऊंगा, वो भी मुफ्त में। फिलहाल तो जाओ तुम यहाँ से। जयेश उन अम्मा से 10 रुपये नहीं लेता है और उन्हें भगा देता है। वो आदमी मुझसे कितने बुरे तरीके से बात कर रहा था, और वो कल का आया आदमी मुझे बताया कि बिरयानी कैसे बनाते हैं। यहाँ मेरी जिंदगी बिरयानी खाकर निकल गई। मैं अभी उसे अच्छी बिरयानी बनाकर उसे खिलाकर आती हूँ, तब उसे पता चलेगा कि अच्छी और सस्ती बिरयानी क्या होती है। अम्मा बिरयानी बनाती है और अपने पड़ोस के कुछ लोगों को वे बिरयानी खिलाकर दिखाती हैं। बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है तुमने अम्मा। ये बिरयानी तो बहुत अच्छी है, क्या आप मुझे थोड़ी सी बिरयानी और देंगे? हाँ बिरयानी तुम खा लो। अरे बेटा, अम्मा ने कोई दुकान थोड़ी खोल रखी है जो तूने सारी बिरयानी ले ली। कोई बात नहीं, उसे खा लेने दो। अम्मा सोच में पड़ जाती है कि क्यों ना वो बिरयानी बेचने लगे। 100 किलो चावल सिर्फ 500 रुपए में बिके है। वही अगर मैं चावल की जगह बिरयानी बनाकर बेचने लागू तो कम से कम नहीं तो एक छोटी प्लेट 10 रुपए में बेच सकती हूँ और दिन में 500-600 रुपए तो कमा ही सकती हूँ, और इसमें बहुत अच्छा मुनाफा भी हो जाएगा। अगले दिन सुबह अम्मा ने बिरयानी बनाकर जयेश की दुकान के सामने ही बेचने लगती है। सिर्फ 10 रुपए में बिरयानी खिलाती हूँ मैं, और वो भी बहुत अच्छी। उस सामने वाले दुकानदार से तो बहुत अच्छी होती है मेरी बिरयानी। हाँ अम्मा, आपकी बिरयानी तो उसे भी ज्यादा अच्छी है। पहले तो मैं उसके वहां ही बिरयानी खाता था, लेकिन वो तो बिरयानी 25 रुपए की देता है और आप सिर्फ 10 रुपए की, वो भी इतनी अच्छी बिरयानी। इसलिए अब से मैं आपके यहाँ ही बिरयानी खाया करूंगा। इतनी सस्ती बिरयानी की वजह से सभी लोग जयेश की जगह अम्मा के पास बिरयानी खाने आ जाते हैं, जिसे देख जयेश चौंक जाता है। इस बुढ़िया ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। कल ही मैंने इसके यहाँ से चावल लिए हैं और इसे बताया कि मैं बिरयानी की दुकान चलाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी अच्छी खासी चलती दुकान को यह बंद करवाकर छोड़ेगी। अरे भाई जयेश, अब से मैं तुम्हारे यहाँ बिरयानी नहीं खाया करूंगा, क्योंकि वो अम्मा 10 रुपए में तुमसे भी अच्छी बिरयानी दे रही है। ये बुढ़िया तो पागल हो गई है, सिर्फ 10 रुपए में बिरयानी बेच रही है। अरे माना कि मैं बिरयानी महंगी बेचता हूं, लेकिन ये तो सिर्फ 10 रुपए में बेच रही है। अब क्यों ही? कोई मेरे पास आएगा, मैं अभी इससे बात करता हूं। तुम लोगों को अच्छा खाना खाने की आदत नहीं है। ये बेकार सामान इस्तेमाल करके तुम्हें 10 रुपए में बिरयानी खिला रही है और तुम सब लोग मजे से खा रहे हो। बेकार सामान? अरे मैं कभी बेकार सामान इस्तेमाल नहीं करती। और भूल मत, तू मेरे यहाँ के चावल इस्तेमाल करके ही बिरयानी बनाता है। लेकिन मैं बाकी सारा सामान अच्छा इस्तेमाल करता हूँ। और तुम सब सुनो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सब खराब चीज खाओ, इसीलिए तुम सब मेरे यहाँ बिरयानी खाया करो। ये 10 रुपए वाली बिरयानी अच्छी नहीं है। तेरे कहने से क्या होता है? लोगों को तो मेरी बिरयानी अच्छी लग रही है। आप दोनों इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? एक काम कीजिए, आप दोनों आज सबके सामने बिरयानी बनाए और लोगों को खिलाए। जिसकी भी बिरयानी अच्छी हुई वो सामने वाले की बात मानेगा और फिर लोग भी उसी के पास जाया करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ, मैं भी तैयार हूँ और जानता हूँ मेरी 25 रुपए वाली बिरयानी अम्मा की 10 रुपए वाली बिरयानी से बहुत अच्छी है। अभी भी मैं तुझे मौका दे रही हूँ, बात मान ले कि मेरी 10 रुपए वाली बिरयानी ज्यादा अच्छी है, वरना ये शर्त तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। जाइए बिरयानी बनाए। आखिरकार दोनों के बीच शर्त शुरू हो जाती है। दोनों ही बिरयानी बनाने लगते हैं
आसपास लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। वैसे तो जयेश की बिरयानी अच्छी होती है, लेकिन आज मैंने अम्मा की बिरयानी खाई थी, वो बहुत ही अच्छी थी। कुछ कह नहीं सकते। जयेश बहुत सालों से बिरयानी बना रहा है, जबकि अम्मा ने तो आज पहली बार ही लगाई है, इसलिए कोई भी बिरयानी अच्छी बना सकता है। आखिरकार अम्मा और जयेश की बिरयानी बनकर खाने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोगों को बिरयानी देते हैं। लोग बिरयानी खाते हैं और अम्मा की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, अम्मा ने क्या बिरयानी बनाई है। जयेश की बिरयानी इसके सामने तो पूरी तरह फीकी है। मुझे तो पहले से ही पता था अम्मा की बिरयानी बहुत अच्छी होगी। अरे ये क्या हुआ? इस बुढ़िया ने इतनी अच्छी बिरयानी कैसे बना दी? समझ नहीं आ रहा इस्तेमाल क्या किया है इसने। देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरी 10 रुपए वाली बिरयानी तेरी 25 रुपए वाली बिरयानी से अच्छी होगी। और क्योंकि अम्मा शर्त जीत गई है, इसलिए जयेश अब तुम्हें अम्मा की कोई एक बात माननी होगी। हाँ ठीक है, क्या शर्त है? मैं तुझे 10 रुपए दूंगी और उसी में तुझे पूरे गांव को बिरयानी खिलानी होगी। ये सुनते ही जयेश परेशान हो जाता है। ये क्या बात हुई? सिर्फ 10 रुपए में कैसे बिरयानी खिलाऊं पूरे गांव को? मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तुमने शर्त मानी थी जयेश, अब शर्त हारने, पर तुम्हें अम्मा की बात तो माननी होगी। वो जो भी हो, सिर्फ 10 रुपए में पूरे गांव को बिरयानी में कैसे खिला सकता हूँ? अम्मा खुद ही बता दे ऐसा कैसे होगा। तू मेरे कहने का मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है तुझे सारे गांव को बिरयानी खिलानी होगी। मैं उसके लिए तुझे सिर्फ 10 रुपये दूंगी, और क्योंकि तू ये शर्त हारा है, इसलिए तुझे ये बात माननी पड़ेगी। अब सब लोगों के सामने जयेश की बेइज्जती ना हो, इसीलिए वो शर्त मान लेता है। मैं सारे गांव को बिरयानी खिलाता हूँ। जयेश सारे गांव को बिरयानी खिलाता है और अम्मा उसे 10 रुपए देने आती है। ये ले तेरे 10 रुपए। उस दिन तू मुझसे रुपये नहीं ले रहा था ना, और मुझसे बहुत गलत भी बोल रहा था ना, इसीलिए आज मैंने ऐसा किया। अगर उस दिन तूने मुझे गलत नहीं कहा होता तो मैं ऐसा नहीं करती और तुझे 10 रुपये में आज सारे गांव को बिरयानी न खिलानी पड़ती। लेकिन आप भी गलत कह रही थी उस दिन। और जो तूने किया, पहले बोला मैं यूं ही बिरयानी खिला दूंगा, फिर लोगों के सामने पैसे मांगने लगा और गलत बोलने लगा, और तूने मुझसे 10 रुपए भी नहीं लिए थे। अब आप ही सोचिए अम्मा, मैं 10 रुपए में बिरयानी बेचकर कितना बचा लूंगा, इसीलिए मैं 25 रुपए की बिरयानी बेचता हूँ। मुझे क्या करना? तू चाहे तो 25 रुपए की बिरयानी बेच या 50 रुपए की। मैं तो अब यहाँ लोगों को 10 रुपए में बिरयानी दिया करूँगी। जब सभी गांव वाले अपने घर चले गए, तब जयेश को बहुत पछतावा हुआ। ये सब जो भी हुआ मेरे व्यवहार की वजह से हुआ है। अगर मैं अम्मा से सही से बात करता तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन जो भी हो, अब मुझे भी सस्ते में ही अच्छी बिरयानी बेचनी होगी, तभी मेरी दुकान फिर से चलेगी।